सका है तू न मैं तेरा। अफसोस होता है मुझे ये सोच के कि जिंदगी भर मैंने असद भाई जैसे शख्स को अपना आइडियल माना, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला उनके साथ। फिर चाहे भाई आपके कदमों के नीचे से जमीन खींच लें। ये लड़की जो है ना, जादूगर नहीं है। तुम्हारे देखते देखते ये तुम्हारे ससुर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो तो वो ऑलरेडी कर ही चुकी है। कर चुकी हो, तुम सुकून से बैठी हुई हो। मतलब ये कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और अच्छी बात है ना कि उनकी नेचर पुप्पो के सामने आ गई कि वो इस टाइप की है। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। उसने इस घर में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी फैमिली की एक औरत को हम पर लाकर बिठा दिया है। तुमने देखा नहीं कैसे मेरीन और नरगिस आंटी हर वक्त साथ होते हैं? पापा को भी उन लोगों ने कैसे मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हें पता है शानज़े, मैं तो खुद कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मामा थी तो अपनी हर बात उनसे कर लिया करती थी, तो कोई भी नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम सबको इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए नरगिस आंटी के करीब जाना पड़ेगा। नेवर एवर। मैं और नरगिस आंटी की बात पूरी लाइफ नहीं मानूंगी। और आप क्यों उनकी बात मानेंगी वैसे? अच्छा ठीक है, तुम मुझे अभी इस वक्त ये बताओ कि हुआ क्या है, तुम क्यों रो रही थी? वकार भाई, लेदर फैक्ट्री कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अब हमारे पास काफ़ी मुल्कों के मजीद ऑर्डर आ गया है, तो काम थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, माशाल्लाह। और कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्या हालात हैं? बस वो बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा सा जाके उनको गाइड वाइड कर देते। चले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अरे वालेकुम सलाम। बस दिल बहुत उदास हो रहा था तुम्हें देखने के लिए। इतने दिनों से ना तुम मिलने आई ना कोई फोन किया। नरगिस भाई, चली जाया करो, मिल लिया करो, कभी कभी फोन भी कर लिया करो। जी, लेकिन इस दफा कुछ मसरूफियत ही ऐसी रही भाई के टाइम ही नहीं निकल पाया। आपकी तबीयत ठीक है? मेडिसिन तो ले रहे हैं ना बाकायदगी से? हाँ, तबीयत मेरी अब बिल्कुल ठीक है और मेडिसिन भी बाकायदगी से ले रहा हूँ। खाना खाना तो भूल सकता हूँ, मेडिसिन नहीं। बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं। याद तो मैं भी बहुत करती हूँ भाई आप लोगों को। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। जी जी, आप लोग बातें करें, मैं जरा भी आता। श्योर। हेलो, आप बैठे भाई, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना सब कुछ तो रखा हुआ है यहाँ, तुम बस यहीं मेरे पास बैठो। वैसे भी मुझे जल्दी निकलना है किसी काम से, बस देखना था तुम्हें। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर तो बैठे हैं, बात करते हैं कुछ। नुब्रा, चाय ला दो। भाई मैं किचन में खाना तैयार कर रही हूँ, तुमने खाना लेके हॉस्पिटल भी जाना है, बस आधा घंटा लगेगा और खाना तैयार हो जाएगा। काशिफ, काशिफ! मैं तो भूल ही गई, तो नमाज पढ़ रहा है, यकीनन अब्बू के लिए दुआ कर रहा होगा। यही अब्बू का सगा बेटा रह गया।
भाई जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा ना, तुम प्लीज फौरन ले जाना। 2 बार हॉस्पिटल से फोन भी आ चुका है। अब्बू ने मेडिसिन लेनी होती है खाने के बाद। रात भर भी वहां मैं रुक, सुबह आके चंद घंटे सो भी नहीं सकता। और तुम मेरी बात सुनो, ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से अब्बा से झगड़ा किया मैंने। मुझे गलत समझो तुम, और वो हजरा साहिबा भी मुझे गलत समझ रही हो। देखें, पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी हार्ट बीट काफ़ी लो है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप दुआ कीजिए। मुझे लगा एक पल के लिए मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि मुझे अब्बू से कितनी मोहब्बत है। तुम्हें पता है भाई, जिस वक्त वो गिरे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे लगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और अगर अब्बू को कुछ हो जाता ना, तो यकीनन अम्मी तुम्हें ही उनका मुजरिम समझती। भाई क्या होता फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। पागल हो गई हो क्या? मैं छोटा दिल है तुम्हारा, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। भाई मेरी जिंदगी वाकई मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगी। बाकी मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है, बल्कि शर्मिंदगी से ज्यादा गुस्सा है मुझे खुद पर। मुझे अब्बू के साथ इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए था। क्या करें, लेकिन तुमने उस दिन देखा था वो हजरा साहिबा, वो किस तरह से बात कर रही थी मुझसे। भाई वो भी तो सदमे में थी, मेरी तरह डर गई थी। आपको तो समझना चाहिए ना भाई। सब कुछ मुझे ही समझना चाहिए। भाई अब्बू ठीक हो जाएंगे ना, घर में वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से बात हुई थी, बल्कि वो कह रहे थे 2-3 दिन में तो अब्बू घर आ जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो। मैं खाना लेके आती हूँ। भाई तुम जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। भाई रात भी रुकूं, खाना भी लेकर जाऊं, यही रह गया है बस जिंदगी में। चाय तो ला दो पहले मेरी। कहीं जा रही है माँ? शॉपिंग करनी थी जरा सी, सोची हूँ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लूं। और वो तुम्हारे अब्बू की कजन है ना, उनके यहाँ भी जाना था। तो मैं ले चलता हूँ ना, आप अकेले कहाँ जाएंगे? नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। घबराहट होती है ख्याल से भी तुम्हारे साथ जाने के। इतनी जल्दी में चाहते हो तुम। भाई मैं आराम से सुकून से टाइम लेके शॉपिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लीजिएगा शॉपिंग, लेकिन घर में से किसी को साथ ले जाएं, नरगिस आंटी को या भाभी में से किसी को। नरगिस तो तुम्हें पता है बेटा, हर वक्त घर के काम काज में मसरूफ रहती है। और भाभियां, उनके पास मेरे लिए कहाँ टाइम होगा। फिक्र क्यों कर रहे हो, ड्राइवर होगा ना मेरे साथ, आराम से चली जाऊंगी। सुनो, शादा ने तुमसे कोई बात की? मुझे तो सही कह रही हूँ, नरगिस से आंख मिलाते हुए शर्म आ रही है। कैसे उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया? और वकार को क्या जरूरत थी इस तरह से सबके सामने हाथ जोड़ के उसे माफी मंगवाने की?
और तुमने देखा शांसे पे जो जरा सा असर हुआ हो, जरा जो उसको एहसास हुआ हो। नरगिस आंटी से खामा उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है? पता नहीं, वही दोस्ती है ना शांसे से। प्लीज कुछ ऐसा करो कि उसके दिल में कोई नर्म गोशा पैदा हो जाए नरगिस के लिए, प्लीज। अम्मा मैं कहाँ? नेकी का काम है बेटा। देखो मेरी जान, नरगिस ने कितनी जान मारी है इस घर के लिए, तुम्हारे मामू के लिए, तुझे जरा सी इज्जत तो मिलनी चाहिए ना। ओके ओके ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। ख्याल से जाइएगा आप, ठीक है? फिक्र नहीं कर। ये लीजिए, सारा सामान पूरा हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ नहीं, अभी रुको 2 मिनट। सलमा, चाय बन गई है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। सारा सामान पूरा है जी, बेशक आप चेक कर लें, जो जो लिस्ट में लिखा सब लेकर आया हूँ। हाँ इम्तियाज, वही चेक कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है लिस्ट में ये हर सामान 2-2 दफा लगा हुआ है और यहाँ 1-1 दफा है। यहाँ तो सब सिंगल है, यहाँ 2 दफा लिखा है। जाने देना, अब आप क्या पैसे पैसे का हिसाब करेंगी? हाँ लीजिए, कैसे रहने दूं? पैसा मेहनत से कमाया जाता है, उड़ाने के लिए नहीं। क्या पता शॉपकीपर से कुछ गलती हो गई हो, जाने देना। कैसे जाने दूं? इसी तरह जाने दिया तो मामला तो बढ़ता जाएगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। आपको पता है कि इस घर में सबसे पुराने मुलाजिम हैं, मामा को सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पर था। ये मेरी शादी से पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन पुराना होना ईमानदारी की जमानत नहीं है लीजिए। क्या पता इन्हें पहले किसी ने चेक ही ना किया हो। आपके कहने का मतलब क्या है कि हम सब लोग केयरलेस हैं, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है? मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा लीजिए। तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा ग्रोसरी मैं साथ करने चला करूँ। चल। आपके कहने से तो ऐसा ही लग रहा था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था लीजिए, और तुमने जो समझना है समझो। अरे कैसी बातें कर रही है आप? पर इतनी जिम्मेदारियां पहले यहाँ और कितनी जिम्मेदारी लेंगी? मेरा मतलब है कुछ काम मैरीन और एलिजा को भी तो सौंपे ना। आपके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करते, सारा काम यही करती हैं? देखो, जब सब घर की राहत में हिस्सेदार बनते हैं तो जिम्मेदारियों में भी हिस्सा बांटे ना। डाली नहीं अभी तक चाय? शान से रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोले? नाराज मुझे होना चाहिए लेकिन रिएक्ट तुम कर रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस तरह आपने फुप्पो के सामने मेरी इंसल्ट किया ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। I cannot believe कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? ये न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल पे दे देना, क्या पता प्रॉबेबली आपको तब सुकून मिले, है ना? मेरा वो मकसद नहीं था, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और कुछ नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक एडवाइस दूं, नरगिस आंटी से एक्सक्यूज कर लो। मैं जानता हूं तुम बुरी नहीं हो, लेकिन अगर जाने अनजाने किसी से ऐसी कोई गलती हो जाती है ना तो उसके दिल पे एक बोझ रहता है। तो अच्छा होगा तुम उनसे एक्सक्यूज कर लोगे, तुम्हारे दिल का बोझ दूर हो जाएगा। कोशिश करूंगी।
ओह माय गॉड, रियली? हाँ। ओह, क्वेश्चन सही से रखो ना, क्वेश्चन उसको वहां रखो। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बताइए। अलीजे, तुमने उसके ताने कैसे सुन लिए? ये सब लोग भूल गए जब मुन्निसा की इंतकाल हुआ था तो पूरे घर को तुमने संभाला था। पूरा घर तो घर क्या, बल्कि वो जो बड़ी मियां है वो तो बिस्तर से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकते थे। ये सारी बातें किसी को याद नहीं है। मामा पापा को तो आप रहने ही दें। हाँ, वो तो इस घर में उनको कोई और नजर ही नहीं आता। उन्हें लगता है सब काम दरगाह आंटी कर रही हैं, हम तो सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। और उनको भी तो शौक है हर वक्त लोगों के आगे पीछे फिरने का। कभी किसी को कुछ पेश कर रही हैं, कभी किसी से कुछ पूछ रही हैं। तो ऑब्वियसली अलीजे, शी इज सो क्लेवर। वो तो सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी, उनका ख्याल रखेगी। हाँ, और नहीं तो क्या। और तुम्हारे ससुर तो सब कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि शी इज यंग एंड शी इज ब्यूटीफुल। तभी कह रही थी मत करो शादी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की से। मामा ये तो हुस्ना फुप्पो और मेहरीन की मिली भगत है, मुझे तो उन्होंने सारे मामले में इन्वॉल्व ही नहीं किया। यही भूलपन, खुदा न खास्ते किसी न किसी ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। एक तो पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुमने मुझे और टेंशन में डाल दिया लीजे। मामा मुझे डराएं तो नहीं प्लीज। इसीलिए तो तुम्हें समझाती हूँ, थोड़ी सी होशियार बनो, चालाक बनो, ठीक है ना। दुनिया में रहना है तो दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। सब कुछ आपको प्लेट में नहीं मिल जाता, मतलब यू हैव टू फाइट फॉर थिंग्स। अच्छा आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मगर मैं आपको एक बात साफ साफ बता रही हूँ, ये घर के बखेड़े नहीं संभाले जाते मुझसे। और अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो नरगिस साहिबा को किस लिए लाए हैं यहाँ? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुमने अपनी जगह छोड़ी ना तो ये औरत तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। शांति, सॉरी। मैं भी पागल हूं यार। 3 दिन हो गए शांति से मिले हुए। यूं लग रहा है जैसे सदियां गुजर गई हूं। हाँ भाई तैयार हूं, बस तुम पहुंचो। ओके ओके, आई एम कमिंग। क्या वो आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो सलीम का छोटा सा एक काम था, उसके लिए जा रहा हूँ। अच्छी बात है। वैसे आपने अलीजे को सही नहीं कहा। देखो यार, घर में जो भी रहता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है। उन दोनों ने तो सब कुछ आप पर डाल दिया और खुद बेपरवाह हो गए। मुनज़्ज़ा के साथ भी यही होता था। ऐसा नहीं है, अलीजे अपनी छोटी बेटी की वजह से कुछ नहीं कर पाती और मेहरीन को आता नहीं है। देखो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सब कुछ एक बंदे पर डाल दिया जाए। माना कि मैं कमरे में ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, मुझे सब इल्म होता है, लेकिन खामोश रहता हूँ। लेकिन खामोशी की भी तो एक हद होती है ना। मैं मुनज़्ज़ा को भी कहता था कि अपने आप को ऐसा मत थकाओ, वो सुनती नहीं थी मेरी बात। हाँ भाई, आ रहा हूँ। ओके, जा रहा हूँ। आप कितनी खुशकिस्मत थी। वकार आज भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत पर मुझे रश्क आता है और यकीन जाने मुझे बुरा भी नहीं लगता।
मैं कभी भी आपकी जगह लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन आपकी तरह ख्याल जरूर रखूंगी। अरे यार, खैरियत ही तो नहीं है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। असद भाई बिजनेस में चोरी छुपे हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे इस बात का आइडिया तक नहीं हुआ। डैड को खबर भी नहीं है। अभी पता चला ऑफिस में एक बंदा है जो छुपकर उनकी घिनौनी साजिश में उनका साथ दे रहा है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। ये सब आज बता रहे हो मुझे? अरे तू सरमद साहब को बताना था ना, हैं? करता हूं मैं बात। खुद भी को एहसास कर लिया करो तो हो गई। सरमद जी, इतने दिनों में एक चक्कर भी नहीं लगाया तुमने दुकान का। ऐसे लगा था, सारा दिन तो यहाँ गुजर जाता है। मैं दुकान कब जाऊं? किसी ना किसी को तो संभालना है ना। भी तुम डॉक्टर से कहो कि मुझे फारिग करे, अस्पताल से बहुत नुकसान हो रहा है। अरे अब्बू, आप परेशान ना हो, आप आराम करें। आपको आराम की जरूरत है, बाकी सब मैं देख लूंगा। और जब तक डॉक्टर आपको इजाजत नहीं देगा ना छुट्टी की, तब तक आप यहीं रहेंगे। मेरे बाद सब कुछ तुमने संभालना है सरमद। कैसी बातें कर रहे हैं? अंदाजा है मुझे, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कम से कम मेरी तरफ से आपको परेशानी ना हो। शाबाश। चलो अब ऐसा करो, अभी जाके दुकान पे जाओ और जो पिछले दिनों का हिसाब है वो करो। और वो क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब, हाँ, 40,000 रुपए की पेमेंट करनी है उनसे और रसीद लेनी है, ठीक है? अब्बू, पैसे देने हैं या लेने हैं? अदायगी करनी है, पेमेंट देनी है और रसीद लेनी है, और फिर सारा हिसाब करके मेरे पास लेके आना है। समझ आ गई? हाँ, हो जाएगा अब्बू। जाओ, शाबाश। अच्छा, मैं कर लूँ, देख। बिल्कुल फीका है ये। कोई तो वजह होगी। I mean, कोई सॉलिड रीजन नरगिस आंटी को ना पसंद करनी। मैं बस उनको पसंद नहीं करती, इसमें मुझे कोई रीजन की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक हर। उनकी वजह से मामू फिर से जिंदगी में लौट आए। वो उनका इतना ख्याल रखती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और ये सब नरगिस आंटी की वजह से हुआ है। जब कॉफी तो पियो। नहीं पीनी। फिर से मूड ऑफ कर लिया। आप क्या ये मुझे अपनी वो सो कॉल नरगिस आंटी की बातें सुनाने के लिए लेकर आए हैं? अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तो अपना मूड ठीक करो। अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह देख रहे हैं? यार तुम हंसा करो, क्योंकि हंसती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो और भी खूबसूरत लगती हो। फ्लर्ट कर रहे हैं ना आप मुझसे? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पता नहीं, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। भले उससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो और उसका दिल भी टूट जाए। आप एक काम करें, जरा वेटर को बुलाएं प्लीज। क्यों? क्योंकि आपका अभी दिल टूटा है ना, तो नीचे कांच तो गिरी होगी, उसको साफ करनी पड़ेगी।
बढ़ जा, मैं दिखा रहा हूँ। सलाम अंकल। वालेकुम। तो आप लोगों को किसके लिए साड़ी चाहिए? मैं एक्चुअली अपनी बेटी के लिए चाहिए मुझे। वो मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है भाई, 3 साल हो गए शादी को। मैं एक्चुअली उसकी बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही पसंद आए। जरूर, मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। ये देखें, आई एम श्योर आपको ये वाली बहुत ही पसंद आएगी। आपकी बेटी को भी बहुत पसंद आएगी, आई एम श्योर। और इसकी खास बात यह है कि इसका बॉर्डर देखें कितना फैंसी है। ऐसा पीस आपको पूरी मार्केट में कहीं मिलेगा और आई एम श्योर आपने कहीं देखा भी नहीं होगा पहले। देखें, तो ब्लू और रेड और ये ग्रीन, ठीक है क्या? ये तीनों का तीनों पैक कर। क्या बात है, lovely। चलें। मुझे ये बताओ कि पहली दफा तुम्हें दुकान पे देखा है, यहाँ पर अहमद साहब थे, वो कहाँ पे? जी अंकल, उनको बस 1-2 दिन पहले ही हार्ट अटैक हो गया था। मैं तो वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन बस अब्बू की तबीयत की वजह से उनकी जगह दुकान देख रहा हूँ आजकल। वैसे मेरा नाम सरमद है। सरमद, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो बेटा, माशाल्लाह। अहमद साहब भी कितने खुशकिस्मत है कि ऐसी औलाद उनको मिली है कि बाप की दुकान पे खुद आके कारोबार संभाला हुआ। आजकल के लड़के तो देखते ही नहीं है भाई। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कर। ये मैं नरगिस के लिए लाया हूँ, शायद उसे पसंद आ जाए। साड़ी? यस। मैंने उसे कभी पहने देखा तो नहीं साड़ी, लेकिन ये साड़ी तो उसको पहननी पड़ेगी, है ना? वैसे आपस की बात है, ममानी जान की चॉइस लाजवाब होती थी। अच्छा, और मेरी चॉइस बरखुदार? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये भी बहुत आला है। कमाल। और ये है, देखिए, ये आपके लिए लाया। मेरे लिए? यस। अरे वाह, थैंक यू सो मच भाई। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह सेहत दे, खुशियां दे। बहुत प्यारा है ना? हाँ, बहुत यूनिक है। और शानजे के लिए? शानजी के लिए थैंक यू सो मच। मुझे किसी के गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप सारे गिफ्ट लेकर आए ना, जाके अपनी बीवी को दीजिएगा। शानजे तो देखा, खफा हो गई ना? अरे आप कब आए हैं? बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले ऑफिस से। क्या हुआ मूड को? सब खैरियत है? अरे यार, खैरियत ही तो नहीं है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। असद भाई बिजनेस में चोरी छुपे हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ? एग्जैक्टली। और मुझे इस बात का आइडिया तक नहीं हुआ, डैड को खबर भी नहीं है। अभी पता चला ऑफिस में एक बंदा है जो छुपकर उनकी घिनौनी साजिश में उनका साथ दे रहा है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं डैड के सामने असद भाई से पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पागल हो गया हम ज़ुहैब। ये सब करके आप उन्हें अलर्ट कर देंगे, और जब तक आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं आता ना, आप ये बात अपने मुंह से नहीं करेंगे। इसका नुकसान तो हमें ही होगा ना। असद भाई तो फायदा उठा जाएंगे। I can't believe it यार। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अब समझ आया कि वो आपको बिजनेस से क्यों दूर रखना चाहते थे, ताकि आपको कुछ पता ही ना चल सके। पता तो मैं सब लगा कर।
अच्छा चलें, भी परेशान ना हो, खाना लगवाऊं आपके लिए? हाँ लगवा दो यार। कुबरा, कुबरा, चले अब्बू मैं आपको कमरे में ले जाऊं। नहीं इधर ही बैठे हैं। क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप? मैं ठीक, इधर बैठते हैं। आइए बैठे मैं बैठे। सामान ले आता हूँ। अबू मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। शुक्र अल्लाह। नहीं ठीक है। अब जीती रहो। आओ बैठो, इधर आओ मेरे पास। ठीक हो? अबू आपकी तबीयत ठीक है? हाँ शुक्र ठीक है। कुछ और चाहिए? हेलो शानजेब, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो शानजेब प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, सही सही बताओ हुआ क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम रो क्यों रही हो? मेरे अपने डैड ही मेरे नहीं रहे तो किसी और से मैं क्या कंप्लेन करूं? तुम्हें पता है मैं इतना खुश था, मैंने खुशी में तुम्हें कॉल की थी बताने के लिए कि अब्बू हॉस्पिटल से घर आ गए और मैं कल यूनिवर्सिटी आऊंगा, तुम्हारी मुलाकात होगी और तुम हो के तुम रो रही हो। सब मुझे बताओ, कुछ अंकल ने कहा है, डांटा है उन्होंने? क्या बात हुई है बताओ तो सही। अगर बस ये सब कुछ कर लेते ना तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, मैं इतना हर्ट ना होती। शानजेब प्लीज तुम रोना तो बंद करो, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। नहीं प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। आप ये मामू तुम्हारे लिए लाए थे, जिसे तुम बगैर देखे बहुत गलत बातें बोलकर चली आई। By the way, Shanze, he's your father. उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल करना सीखो। अलीज़े, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपनी अम्मी को हमारे घर के मामलात में इन्वॉल्व मत किया करो। रियली? व्हाई नॉट? क्यों ना करूं मैं उनको इन्वॉल्व? इस घर में जिसका जो दिल चाहता है वो मुझे सुनाकर चला जाता है और मेरे लिए स्टैंड लेने वाला कोई भी नहीं है। प्लीज चुप हो जाओ, सुनने के बाद। तो सुन ले, हु केयर्स? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद तो अपने पापा के सामने कुछ कह नहीं सकते, ना मुझे इस घर में मेरा मकाम दिलवा सकते हो, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम खामोश रहो।
मामा कल आएंगी और वो सबसे बात करेंगी ताकि इन लोगों को भी पता चल जाए कि मैं खुदा न खास्ता लावारिस नहीं हूं। हेलो। आप जो हर नाइंसाफी पे खामोश रहती हैं इसलिए शांजे ऐसा करती है। उसने तो झूठा इल्जाम लगाकर आपको सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की कि आपने कहा था मुझे होटल में ठहरना चाहिए। वो बात आपको मामू को बता देनी चाहिए थी। नहीं रोहेल, वो अभी बच्ची है और अपने माँ बाप की बहुत लाडली है। वो अभी तक अपनी माँ की जुदाई के गम से बाहर नहीं निकली। मुझे नापसंद करती है और अपने बाप से मुझको अलग करना चाहती है। मैं भी उसकी सिचुएशन में होती तो शायद ऐसे ही करती। Whatever। मगर उसके रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अपनी माँ की जगह जरूर देगी। मुझे यूं खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। मुझे शांजे और नरगिस को आमने सामने बिठाकर उनसे बात करनी होगी, वरना ये रंजिशें कभी दूर नहीं होंगी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।